डॉक्टर उमर की भाभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं उमर के बारे में। आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे उमर जो है उसकी स्कूलिंग कहाँ से हुई थी, उसने कहाँ से अपनी पढ़ाई शुरू की थी, MBBS कहाँ से हुआ था? GMC श्रीनगर, बस इतना मुझे पता है। मेरी शादी को 3 ही साल हो गए, 4था साल चल रहा है। मुझे ज़्यादा पता नहीं है उसने कहाँ से अपनी पढ़ाई शुरू की और कहाँ पे ख़त्म की। मैं बस इतना जानती हूँ कि उसने GMC श्रीनगर में MBBS किया है। तो फरीदाबाद में कितने समय से वो रह रहे हैं? पिछले शायद 2 साल या 3 साल, मुझे नहीं पता, 3 साल एक्यूरेट मुझे नहीं पता, या 2 साल या तो 3 साल, 3 साल या 2 साल, 2 सालों से शायद रह रहे थे। क्योंकि मेरा बेटा भी 2 साल का है, वो भी 2 साल या 2 या 1.5 साल, उसी शायद यही पीरियड है। तो इन 2 सालों में उमर कितनी बार घर आया था, मतलब घर के साथ मैं कितना मायके में टच थी। था? ज़्यादा? मैं मायके में थी, उतना ज़्यादा नहीं पता, लेकिन वो आता था, बहुत कम आता था। 1.5 महीने 2 महीनों के बाद वो आता था, 3-4 दिन रहता था और चला जाता था। आखिरी बार कब आए थे वो यहाँ पे? पिछले 2 महीनों से वो घर नहीं आए। पिछले 2 महीनों से पहले वो आया है, घर आया था। 2 महीने पहले आया था, उसके बाद नहीं आया। तब कितने दिन रहे थे यहाँ पे? 4-5 दिन रहे थे, फिर चले गए। उमर के घर में मौजूद हूँ और यहाँ अभी हम उमर के बारे में बताया जा रहा है कि वो इन्फ्लुएंस या कुछ और वजह हो सकती है जिस वजह से जो है उमर ने इतना बड़ा काम किया है, फिदायीन हमले को अंजाम दिया है। आपको इस तरह का व्यवहार उमर से लगता था, उसकी बातचीत से कुछ? मैं उस स्पॉट पे हूँ जहाँ पे ये इनका घर है। जैसे उमर का आपको क्या बोलूं? उमर से जब भी बातचीत होती थी, परिवार से जो वो बात करता था, किस तरह का व्यवहार था, क्या बहुत बोलते ही थे अच्छा, वो? बहुत ही अच्छा। और सोशल मीडिया वो बहुत कम यूज़ करता था, कोशिश करूँगा जो डॉक्टर बहुत कम यूज़ करता था सोशल मीडिया। थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। उनके घर में और कितने लोग हैं, कौन कौन है उनके घर में, और क्या उमर सबसे बड़े हैं या छोटे हैं? यहाँ पे आए बड़ी हैं तो उसकी बहन और है, हम फिर उनके उसके घर में बाद हैं। मेरे शौहर और उसके बाद अभी यहाँ उमर, पे, फिर उसका छोटा क्या भाई। क्या बस उनकी डिटेल्स हमें मिल जाएंगी। वो भाई उनके क्या करते हैं दूसरे? 1 मिनट यहाँ पे छोटा भाई तो रुकना स्टेनोग्राफी पड़ेगा, कर रहा था, थोड़ा सा PG उनकी भाभी जो है उसने की busy है। हैं, वो हमें डिटेल बताएंगी और यहाँ कि, जो कब बड़ा से भाई है वो वो प्राइवेट यहाँ जॉब पे कर रहा रह था। था, कब से वो फरीदाबाद में रह रहा था। फरीदाबाद में जो पिछले कुछ दिनों से हालात बने, कहीं डॉक्टरों को गिरफ्तार भी किया गया, तो उसके बाद उसके साथ बातचीत हुई, उन्होंने कुछ बताया कि यहाँ का किस तरह का माहौल है, या आपने कांटेक्ट करने की हाँ, कोशिश की? कांटेक्ट करने की कोशिश तो की हमने उसने वहीं से फ़ोन किया। उसने तो पहले ही कहा था कि मुझे एग्ज़ाम है, मैं लाइब्रेरी में बिजी रहूँगा, मुझे पढ़ाई करनी है। वो बस इतना ही पता। में गए और वहाँ पे वो तो आपने बताया था वापस आने के लिए, हालात अगर हाँ, ठीक बोला हुए? था। हाँ, मैंने उससे बोला था वापस आ जाओ घर। उसने कहा कि 2-3 दिन के बाद आ जाऊँगा, बस। मतलब यही कहा था 2-3 दिन के बाद आ जाओ। हाँ, उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई? उसके बाद कोई बात, 3 ही दिन हो गए ना, 3 ही दिन हो गए। जुम्मे के दिन मैंने उसके साथ बात किया, चौथा दिन है। हालांकि कोयल का एक डॉक्टर है मुजम्मिल और अदील, तो उसके बाद कुछ लगा आपको कि इस तरह का कोई? नहीं, हमें तो नहीं लगा। शक की बुनियाद पे इंसान को ले जा सकता था, क्योंकि एक साथ डॉक्टरी कर रहे थे, लेकिन इतना बड़ा कदम उठाएगा ये पता नहीं था। इसका ना हमें आभास था, ना कोई शक, ना वो इस टाइप का आदमी ही था। इंसान वो बहुत अच्छा था, किसी से भी पूछ सकते हो, कोई भी इस बारे में बोलेगा कि वो कितना अच्छा था। तो उनकी शादी कुछ वगैरह हुई थी? शादी नहीं हुई थी, एंगेजमेंट हुई थी। कितना टाइम हो गया था एंगेजमेंट? वो क्या यहीं पे हुई थी या फरीदाबाद में ही किसी? नहीं, वो यहीं पे हुई थी, श्रीनगर में। श्रीनगर। हाँ तो शादी होने वाली थी? हाँ, एंगेजमेंट कब हुई थी, कितना टाइम हुआ था? 5 महीने, रिकॉर्ड करके रखना। 5 रिकॉर्ड महीने बस हो मैं गए। उनकी 5 महीने। थोड़ा सा 5 महीने बस, उससे ज़्यादा नहीं। शादी कब होने वाली थी? हाँ, हम सोच रहे थे इस साल करेंगे शादी, लेकिन तो पहले ही फरीदाबाद में और उनके साथ कौन कौन वहाँ पे रहता कोई था? नहीं था। हमें मतलब उसकी पर्सनल लाइफ का ज़्यादा पता नहीं, हम पहले ही क्लियर कर देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इन्वॉल्व पढ़ाई में रहता था। इस वजह से हम उसकी पर्सनल लाइफ खंगालते नहीं थे, क्योंकि हमें पता था पढ़ता है, इसे पता है हमने कितने स्ट्रगल किए हैं इसे यहाँ तक पहुँचाने में, बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता। तो उसको इस बात का एहसास था कि परिवार ने, घर वालों ने कितनी स्ट्रगल की है उसे डॉक्टर बनाने के लिए? उसे क्यों ना पता हो? अगर आपकी माँ आपके लिए कुछ करेंगे, आपके भाई आपके लिए, क्या आपको एहसास नहीं होगा कि
क्या किया उन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाने में। हर किसी को एहसास होता था, उसे भी एहसास था। तो आपको लगता है कि उसका कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई, उस वजह से रेडिकलाइज करने की किया गया और ये कदम उठाया? मुझे क्या पता है, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकती, ना मैं उस हालत में हूँ कि मैं कुछ कहूँ। जब कुछ पता ही नहीं तो क्या कहूँ, किसी पे भी कोई भी इल्ज़ाम लगाऊँ वो कैसे लगा सकती हूँ जब कुछ पता ही नहीं। अगर कुछ पता होता, कुछ मालूम होता या उस टाइप का वो बंदा होता तो हम बोलते, जब वो उस टाइप का बंदा था ही नहीं। मैंने कितनी दफ़ा आपको बोला कि मैं उसकी भाभी थी, वो आंख उठाकर मेरी तरफ देखता भी नहीं था। आज तक उसने मुझे अच्छी तरह से देखा भी नहीं होगा। ये मेरी भाभी बस, वो यहाँ बैठता था, मैं चाय बोलता था, हाँ चाय, थोड़ी सी चाय चाहिए भाभी, बस चाय देता, वो यही बैठता था, ज़्यादातर वो यही बैठता था। अब उसकी एंगेजमेंट हो गई थी, अब मुझे पता था कि मतलब थोड़ा बातचीत मतलब शर्म हया भी कोई चीज़ है, तो अब वो कमरे में कभी कभार बैठता था उसके साथ बातचीत करने के लिए, या कभी कभार वो फ़ोन करती थी या ये फ़ोन करता था बस। और मुझे पता है कि वो कैसा था, जितना मैं उससे जानती हूँ मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कदम उठाएगा फिर। जब डॉक्टर अदील और मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद जब उसने फ़ोन फ्राइडे को घर किया था, तब किस किस के साथ बातचीत हुई थी और क्या कहा था उसने तब? एक तो छोटे भाई को ही उसने फ़ोन किया था, एक तो छोटे भाई से उसने बात की, फिर मामा के साथ, फिर मेरे साथ। मैंने फिर फ़ोन लिया, मैंने बोला घर आ जाओ, बोला 3 दिन के बाद आ जाऊँगा भाभी। मैंने बोला नहीं 3 दिन के बाद नहीं, कल आ जाना, हम इंतज़ार कर रहे हैं आपका, आप क्यों नहीं घर आ रहे हो, हम परेशान हैं। तो उसने बोला कोई बात नहीं, बस इतनी ही बात हुई। तो उस इंसिडेंट के बाद आपने उनसे कांटेक्ट करने फ़ोन की कोशिश तो की, क्यों ना करते, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। फिर कैसे कितने दिनों से फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है? यही 3 दिनों से। 3 दिनों से फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। उसने तो बोला था कि मुझे लाइब्रेरी में एग्ज़ाम है, मैं पढ़ने जाऊंगा, मुझे लाइब्रेरी में पढ़ना है, थोड़ा फ़ोन कम करना। ये नहीं बोला कि मत करना, उसने बोला मैं भी करूंगा, आप भी करना, लेकिन कम करना। फ़ोन कहा था कि डिस्टर्ब नहीं करना ज़्यादा। हाँ, बोला ज़्यादा डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि मामा ज़्यादा फ़ोन करती थी ना, माँ को ज़्यादा ही फिक्र लगी रहती थी, वो करती थी ज़्यादा, फिर कहती थी कि आप मुझे ज़्यादा परेशान मत करना, आप बहुत कम फ़ोन करना। अच्छा, कल जो अब दिल्ली ब्लास्ट की जो तस्वीर आई, गाड़ी आई, उसमें दिख रहा है कि उमर गाड़ी चला रहा है, क्या वही उमर था? वो वही उमर है? वो मुझे क्या पता है, जो आप लोगों ने दिखाया वो तो उमर नहीं था, लेकिन अब जब वो उस मीडिया वाले ने दिखाया तो वो उमर है। वो उमर है, मतलब वही है उमर डॉक्टर, क्योंकि उसके 2 अलग अलग फ़ोटो है, वो दोनों सेम फ़ोटोज़ है। एक में वो दाढ़ी रखे हुए हैं, या बिल्कुल कट किया हुआ है, क्या? जिसमें कट किया हुआ है ना, वो उसकी दाढ़ी, वो जब 2 महीने पहले आया था ना, तब उसका वही लुक था। हाँ, ये लुक अब अलग है, ये लुक मैंने नहीं देखा है, पहले कभी नहीं देखा है, आज पहली दफ़ा देख रही हूँ ये लुक। लेकिन जो कट रखा है नया वाला, वो 2 महीने पहले आपने देखा था? हाँ, कट तो मैंने देखा था, मतलब जैसे आप हो वैसे 2 महीने पहले मैंने उसे देखा था। जिस सुलिया में आप हो उस सुलिया में मैंने उसे 2 महीने पहले देखा था। अब जो ये खबर आ रही है कि फिदाइन उसने हमला किया है, वो खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, तो क्या कहेंगे आप इसको लेकर? मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ, मैं तो स्पीचलेस हूँ, इस बारे में कुछ कह नहीं सकती। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो कुछ ऐसा भी कर सकता है। आपको लगता है कि उसको भड़काया गया है, इन्फ्लुएंस किया गया है इस तरह का काम करने के लिए? क्या कोई दबाव वगैरह, प्रेशर लगता है आपको इस तरह? नहीं, वो जब घर में ही नहीं रहता था तो हम क्या बोले, हम क्या पता है, आप बाहर होते तो आपके घर वालों को क्या पता अब क्या हो। ज़्यादा मतलब वो बातें भी नहीं करता था, मैंने पहले ही कहा वो बहुत कम बातें करता था। अब जो ये इंसिडेंट हुआ है, उमर का नाम सामने आया है और कहा जाता है कि उमर ने ही फिदाइन हमला किया, वही वो गाड़ी चला रहा था, तो क्या कहेंगे आप इसके बाद? मैं क्या कह सकती हूँ, तो कुछ भी नहीं कह सकती इसके बाद। आपको लगता है कि ये गलत हुआ है, इस तरह का हमला हुआ है, इतने लोगों की जान चली गई है? तो है ही गलत, जो बेगुनाह होंगे, बेकसूर होंगे, उनकी जानें चलेगी, गुनाह है। अगर उमर ने ये सब कुछ किया होगा तो क्या कहेंगे आप? क्या कह सकती हूँ इस बारे में, तो मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे तो लगता ही नहीं है, मैं क्या कहूँ। मतलब गलत किया है फिर उमर ने, अगर उमर इन्वॉल्वमेंट है इसमें, उमर ने फिर गलत ये सब कुछ किया, आप एहसास करते हैं इस चीज़ को, आप रियलाइज़ करते हैं? हाँ करती हूँ, इसमें क्या है, जिसने भी किया है गलत ही किया है।
ہر کسی کی فیملی ہوتی ہے جس طرح ہماری ہے ان کی بھی فیملی ہوں گی. تو پولیس نے کچھ آپ کے گھر سے ریکور کیا جب کل چھاپا ماری فون اور ہوئی؟ لیپ ٹاپ لے لیے بس. وہ لیپ ٹاپ اور فون کس کے تھے؟ لیپ ٹاپ میرے شوہر کا تھا لیپ ٹاپ اور فون بھی. ایک اس کا تھا, ایک میرے دیور کا, میری سس کا اور میری ساس کا اس نے واپس دیا, اور میرا اور اس کا بس. ہم 5-6 فون تھے وہی لے لیے. یعنی کہ عمر کے اور 2 بھائی ہیں, وہ 2 بھائی اور آپ کے شوہر اور جو آپ کا دیور ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ پرائیویٹ جاب کرتا ہے میرا شوہر بس, اور وہ پڑھتا ہے, چھوٹا بھائی. سب سے چھوٹا ہے, کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ وہ پی جی کر رہا تھا اور اسٹینوگرافی. وہ ابھی سارے پولیس کے پاس میں ہے. ہاں. تو پولیس نے کچھ بتایا اور عمر نہیں, کے کچھ بارے نہیں میں؟ بتایا ڈاکٹر پولیس عمر نے, کے تو بارے کچھ بھی نہیں بتایا. یہ باتیں بھی ہم آپ لوگوں سے سن رہے ہیں. پولیس نے یہ باتیں نہیں کی. کل آئے لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں کی. سچ کہہ رہی ہوں خدا کی قسم. انہوں نے بلاسٹ کا ذکر کیا نہیں, کہ یہ نہیں کہا کہ عمر انوالو ہے یا کچھ ہے. یہ نہیں کہا, یہ نہیں کہا. Thank you. تھینک یو.